दोस्तों आज मैं सेक्टर 36 मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि यह मूवी रियल घटना पर आधारित है। तो वीडियो में अंत तक से बने रहना। तो मूवी की शुरुआत में हमें प्रेम नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि सोते हुए कौन बनेगा करोड़पति शो देख रहा होता है। उसके बाद से वह अपने छत में जाता है और ऊपर छत में एक टॉयलेट था, जिसमें हमें एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है, जो कि वह अभी मर चुकी होती है, जिसे प्रेम उसकी बॉडी को पूरा काट देता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक सीन था। उसके बाद से हमें सब इंस्पेक्टर पांडे को दिखाया जाता है, जो कि उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। और उसके बाद से हमें थाने का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत से बच्चे की लापता की पोस्टर टंगा हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति अभी FIR दर्ज करवाने आया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर उसकी FIR नहीं लिखता है, क्योंकि वह भी सिस्टम के नीचे काम करता है और कहता है कि कहीं गई होगी, आ जाएगी, और उससे कहता है कि जाकर बाहर में उसकी पोस्टर चिपका दे। जिसके बाद से हमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। जब बॉल को एक लड़का मारता है तो वह एक नाला में जाकर गिरता है। उसके बाद अली नाम का एक लड़का उस बॉल को जब लाने जाता है तो उस नाले में किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। जिसके बाद से पुलिस वहां आती है। जिसके बाद SI पांडे उस नाली के बगल में एक बिल्डिंग था, उसके बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बस्सी का बंगला है, जिसमें वह कभी कभी आता है, लेकिन उस बंगले में उसका नौकर प्रेम रहता है। फिर वह उस लड़के को शाबाशी देता है, जो कि यह कटा हुआ हाथ उसे मिला था, जिसे प्रेम वही बंगला की खिड़की से देख रहा होता है। फिर अगली रात को प्रेम ने उसे चॉकलेट के लालच देकर किडनैप करके मार डालता है। उसके बाद से हमें प्रेम के बचपन को दिखाया जाता है, जिसमें कि उसके मामा उसे परेशान करता रहता था और उसके मामा बकरे की मीट काट कर बेचता था। उसी दुकान के अंदर वह अपने मामा को काट कर उसका खून कर देता है। उसके बाद हम स्कूटी में एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि प्रेम उसे कुछ चीज़ देता है और वह स्कूटी वाला पैसा भिजवाने की बात करता है। उसमें और कुछ नहीं बल्कि उस बच्चे की इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे किडनी हार्ट जैसी चीज़ थी, जिसे वह बेचता था। उसके बाद से हमें बिजनेसमैन बस्सी के फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें कि उसकी पोती का जन्मदिन था और वह जन्मदिन मना रहा होता है और उसके पास एक कॉल आता है और वह कहता है कि कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, फिर बात करेंगे। उसके बाद से हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि उम्र में बड़ी थी, उसे भी वह मार देता है। और लगातार हमें बहुत से बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें भी प्रेम ने मार दिया था, और सभी जगह उन लोगों का पोस्टर लगा हुआ होता है, जिसमें लापता लिखा हुआ होता है। उसके बाद SI पांडे रामलीला की नाटक कर रहा होता है। वहीं पर जो ज़्यादा उम्र वाली लड़की गायब हुई थी, जिसका नाम चुमकी था, उसका पिता FIR लिखवाने आया था और वह हर दिन की तरह कल आइए कहता है। फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि अभी वहीं पर होता है जहां पर रामलीला हो रही थी, और उसका एक दोस्त बाहर एम्बुलेंस में था। और वहीं रामलीला में SI पांडे की फैमिली भी था, जिसमें पांडे की बेटी को प्रेम उठा कर ले जा रहा होता है। वैसे ही SI पांडे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है, और वह प्रेम उस बच्ची को छोड़कर भाग जाता है और वह उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ SI पांडे का कांस्टेबल और उसकी वाइफ उस बच्ची को लेकर उसी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं, और दूसरी तरफ वह प्रेम भागने में कामयाब हो जाता है और वह मास्क पहना हुआ था, जिस कारण से पांडे उसका चेहरा नहीं देख पाता है। उसके बाद पांडे की अपनी बच्ची के साथ ऐसा होने के कारण एहसास होता है कि बाकियों के बच्चियों के पेरेंट्स पर क्या बीती होगी। उसके बाद से वह खुद जो चुमकी नाम की लड़की थी, जिसके पिताजी के पास जाकर के FIR लिखवाने के लिए थाने में बुलाता है, और वह थाने में जाकर लिखवाता है कि वह बस्सी के यहाँ सेक्रेटरी की काम करती थी, तो वह रोज़ एक ही रिक्शा से उनके यहाँ जाती थी और वापस घर आती थी, लेकिन वह उस दिन घर वापस नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अमीर घर के बच्चे विवान को दिखाया जाता है, जो कि उसे उसके माँ के सामने ही किडनैप कर लिया जाता है, जिसकी न्यूज़ हर चैनल पर दिखाया जाता है, क्योंकि वह अमीर थे। वहीं दूसरी तरफ SI पांडे बस्सी के यहाँ पूछताछ के लिए जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद चुमकी के पिता वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो चुमकी नाम की लड़की थी, वह धंधा करती थी और उसे उसके पिता ने ही धंधे वाली बनाया था। जिसके बाद पांडे उसके पिताजी को मारता है और कहता है कि तुम्हारी बच्ची को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस्सी का एक दोस्त था, जो कि पांडे से बड़ा अफसर था, जो वह पांडे को चुमकी की केस को न करने के लिए बोलता है, और वह कहता है कि यह बच्चे गायब नहीं होते हैं, उसे बेचते हैं, उसका पैसा है, तुम इस पर मत पड़ो, तुम विवान के केस पर ध्यान दो। जिसके बाद से वह DCP वहां से चला जाता है और थाने में उस रिक्शे वाले को पकड़ा हुआ था, और उसके पास से मोबाइल मिला था, जो कि उसमें बस्सी के नौकर यानी कि प्रेम की कॉल हिस्ट्री थी, जिसमें हमें पता चलता है कि जब यह रिक्शे वाला बस्सी के यहाँ चुमकी को लाने के लिए गया था, तो वहाँ पर प्रेम ने उसकी बॉडी को रिक्शे में डालकर नदी में फेंकने के लिए कहता है, और उस मोबाइल को प्रेम ने ही रिक्शे वाले को दिया था, और वह लालच में उस मोबाइल को नहीं फेंका था। जिसके बाद हमें DCP को दिखाया जाता है, जो कि वह अभिवान को ढूंढ निकाला था, और न्यूज़ चैनल पर अभी उसी की चर्चा
हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ बस्सी के घर के बाहर वह स्कूटी वाला प्रेम से बात कर रहा था, जिसे पांडे छुप कर देख रहा था। जिसके बाद से हमें दिवाली वाले रात को दिखाते हैं, जिसमें एसआई पांडे और कांस्टेबल छत में दारू पी रहे थे। वहीं नीचे पर जो एम्बुलेंस वाले व्यक्ति था वह नीचे किसी से बात कर रहा था, जिसे कांस्टेबल पांडे को बताता है अगर वह उस दिन एम्बुलेंस में नहीं ले जाता तो हमारी बच्ची जिंदा नहीं रही थी। यह वही आदमी था जो प्रेम से बस्सी के घर के बाहर बात कर रहा था। फिर पांडे उसे किडनैप करके एक सुनसान इलाके में छुपा कर रख देता है। जिसके बाद से हमें एक नए डीसीपी को दिखाया जाता है, जिसका नाम भूपेन होता है। वह एक ईमानदार ऑफिसर था और उस नए डीसीपी को पांडे वहीं एम्बुलेंस वाले व्यक्ति के पास ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले बस्सी के आदमी उस एम्बुलेंस वाले व्यक्ति को मार कर ले जाते हैं। उसके बाद हमें थाने में प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि वह हर गुनाह को बिना डर के साथ कबूल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बस्सी उसे छुड़ा लेगा। जिसके बाद से उसे गिरफ्त में लेकर वह सारी बच्चियां की शरीर का पार्ट जिसको दफनाया था और कुछ को नाले में फेंका था उसे निकालते हैं। यह खबर पूरी तरह एक दिन में फैल चुका था, जिससे कि सारे लोग हर तरफ तोड़फोड़ कर रहे थे और बस्सी को भी गिरफ्त में ले लेते हैं और वह सारी गुनाह को प्रेम के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद से प्रेम पांडे को एक सीडी के बारे में बताता है, जिसमें बस्सी की भी गुनाह की सबूत था। वह सीडी प्रेम के पत्नी के पास कुरियर में भेजा था। जिसके बाद से पांडे प्रेम के गांव जाता है और वह सीडी को उसके पत्नी से ले लेता है और वह गांव के सड़क पर बस का इंतजार कर रहा था, पर बस आ नहीं रहा था। फिर एक कार आता है, उसे लिफ्ट मांगकर उस कार में आ रहा था। वह कार और किसी का नहीं बल्कि बस्सी के आदमियों का था और वह सभी लोग मिलकर पांडे को मार देते हैं। फिर उसके बाद से हमें कांस्टेबल को दिखाया जाता है, जो कि अब वह सब इंस्पेक्टर बन चुका था। उसके बाद से एक और कांस्टेबल था, जिसके घर के बाहर कोई कुरियर में सीडी छोड़कर चला जाता है। उसके बाद से यह मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।